गुरुदेव भगवान की आज वेद व्यास जी महाराज ने विद्या दिगंबर रहित श्री सुखदेव जी महाराज को कोपीन धारण कराई गई। सुखदेव जी दिगंबर जरूर है, लेकिन ऐसे दिगंबर नहीं कोपीन पहनते हैं। आज श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने सर्वप्रथम राजा परीक्षित को ये कथा श्रवण कराई। राजा परीक्षित को 7 दिवस में मरने का श्राप प्राप्त हुआ। सभी बड़े बड़े संत मुनि ज्ञानी ध्यानी सभी एकत्रित हुए और उनकी मध्यस्थ सभा में पधार करके श्री सुखदेव जी महाराज ने उन्हें कथा का अनुमोदन कराया। 88,000 ऋषि कहने लगे, महाराज ये परीक्षित कौन है? और सबसे पहले सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को ही कथा क्यों सुनाई? आप मुझे ये विस्तार से बताइए। सूत जी कहने लगे, देखो वैसे तो राजा परीक्षित की कथा का ज्यादा महत्व नहीं है, और जिस मानव जीवन की कथा परमात्मा से जुड़ जाए, परमात्मा से संबंध जुड़ जाए, उस कथा को जरूर बताना चाहिए। क्योंकि जब तक राजा परीक्षित की कथा को हम नहीं बताएंगे और जब तक भागवत की कथा का उदय नहीं हो सकता। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था तो सभी पांडवों के द्वारा सभी कौरव एक एक करके मारे गए। केवल एक बचा है, दुर्योधन। तो दुर्योधन की जो जंगाओं को भी भीम ने अपनी गदाओं के प्रहार से तोड़ दिया था। दुर्योधन पड़ा है अकेला और मृत्यु की घड़ी का इंतजार कर रहा था, कब मेरी मृत्यु हो जाए। अब इधर ऐसी उसकी परिस्थिति बन गई। दुर्योधन पड़ा है, कौरवों के गुरु के पुत्र है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने आकर के देखा कि हमारे मित्र की ये दुर्दशा किसने बना, ये हालत किसने कर दी। अश्वत्थामा कहने लगा, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे सखा हो, तो आप मुझे बताइए ये दुर्दशा तुम्हारी किसने की है, उसे हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। दुर्योधन मन में बड़ा प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है कि हमारी इतनी बड़ी सेना, इतने बड़े महारथी, वे भी पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, और ये अकेला अश्वत्थामा क्या कर लेंगे। दुर्योधन कहने लगा, ये बताओ, अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि मेरी हालत किसने की है तो तुम क्या करोगे? अश्वत्थामा कहने लगे, मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज दुर्योधन ने अपनी हृदय भीतरी पीड़ा को बता दिया। दुर्योधन कहने लगा, ये काम मैं करूंगा, तुम्हारे सारे शत्रुओं को मैं नष्ट कर दूंगा, एक भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज अश्वत्थामा जा रहा है। इधर पांडवों ने कौरवों पर विजयश्री प्राप्त कर ली, तो कन्हैया ने अर्धरात्रि में पंचजन्य नाम का जो शंख है उसकी ध्वनि को वो किया। तो आज सभी पांडव कन्हैया के साथ में जश्न मना रहे।